हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ये देखिए, हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बैक्टीरिया का, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सबसे आउटर लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है, उसके बाद है सेल वॉल, इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। ये आपका मीज़ोसोम जो है वो लैमेली के फॉर्म में भी होता है, ट्यूबुलिन के भी फॉर्म में होता है। ये स्ट्रक्चर है आपका इंक्लूजन बॉडी। बैक्टीरिया का जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो स्टोर्ड फूड के रूप में काम करता है। और ये है आपका जीनोफोर जो है वो डीएनए और आरएनए इसमें दोनों होता है। बैक्टीरिया को जो पॉलीसोम मतलब राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो पॉलीसोम के रूप में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो जीन है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है। ये है आपका आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर इसके बाद है सेल वॉल, फिर इसके बाद है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, पिली भी प्रेजेंट होता है, फिम्ब्री भी प्रेजेंट होता है। इन तीनों को आपस में मिला करके बोलते हैं सरफेस अपेंडेजेस, जिसमें से फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, और पिली जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, और फिम्ब्री जो है वो सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल इन्वेलप के बारे में। सेल इन्वेलप में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये एक नेम प्लेट की तरह कार्य करता है, और इसका रोल जो है वो सेल एडिशन में होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन है और लूज़ है तो इसको हम लोग स्लाइम बोलते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक है और टफ है तो इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइड जो इसमें अमीनो एसिड होते हैं वो 8 to 10 होते हैं। अमीनो एसिड 8 to 10 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है इसके सेल वॉल में, नैग और नैम के रूप में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इसका लिपोप्रोटीन का बना होता है, मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस अपेंडेजेस के बारे में। सरफेस अपेंडेजेस में पहले इसका आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और पिली जो है वो पिलीन प्रोटीन का बना होता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है पिली। फिम्ब्री जो है वो फिम्ब्रीन प्रोटीन का बना होता है, फिम्ब्रीन प्रोटीन। और ये जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में जो ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रीन, और ये सिर्फ अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग मीज़ोसोम। मीज़ोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग हो जाती है उसी को कहते हैं मीज़ोसोम। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है, इनर फोल्डिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मीज़ोसोम। और किसके फॉर्म में होता है? टिब्यूल्स के फॉर्म में होता है, लैमेली के फॉर्म में होता है, और वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। और ये बिल्कुल एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ये बिल्कुल उसके एनालॉगस होता है। इसका फंक्शन क्या है? रेस्पायरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीज़न में, और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ क्यों होगी? एब्जॉर्प्शन के लिए। इनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर। मेन जेनेटिक मटेरियल इनका जो होता है वो
उनको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर, जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। ये सिंगल सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो है प्लाज्मिड, और वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट राइबोसोम जो है, इसका कैसा होता है, राइबोसोम पॉलीसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो है वो जीन जो है बैक्टीरिया का वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। बैक्टीरिया का जो जीन है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये स्टोर्ड फूड है, किसका, बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड है, इसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग देख लिखते हैं, जो इनका स्टोर्ड फूड होता है बैक्टीरिया का, वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, इसमें जो गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ये है स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। थैंक यू।